किसके वचनों में? प्रभु यीशु मसीह के वचनों में सचमुच मेरे चील ठहरोगे। कब? जब हम उसके वचनों में बने रहेंगे। बने मतलब चले रहना, सुने रहना। अरे भैया प्रभु का वचन है, हम नहीं जा सकते, हम इसमें उल्लंघन नहीं कर सकते, हम डिप डप नहीं कर सकते। प्रभु भी सोचेगा कि मेरी बेटी मेरी आज्ञा को क्या कर रही है, मान रही है। कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा को क्या कर रहा है, मान रहा है। प्रिय भाई बहन, हालेलुया। और आगे मैं देखूंगा, निकालिएगा यूहन्ना 13 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन को निकालिएगा। यूहन्ना इसी का, इसके आगे है 13 अध्याय 34 और 35। एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। देखिए, वह जो लोगों से प्रेम करता है। दूसरा लक्षण क्या है चेला का? कि पहला लक्षण क्या था कि जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से में बना रहता है। और दूसरा क्या है कि जो परमेश्वर के लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। दिनेश भैया की पत्नी जो है प्रभु से प्रेम करती है। अरे भैया हम उससे प्रेम करेंगे, मेरी बहन है, वो आ रही है दीदी बाबू सैया से, वो मेरी बहन है। एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। प्रेम जो है वो हर एक पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है। मैं कल बता रहा था ना आपको कि प्रेम जो अगर करेंगे, सपोज मान के चलिए कि अगर हम प्रेम करेंगे तो क्या हम ये किताब चुराएंगे? चुराएंगे? नहीं चुराएंगे। अगर हम दशरथ भैया से प्रेम करेंगे, उनके बारे में शिकायत को दिलाएंगे? हम किसी को गाली देंगे? लेकिन अगर हम देते हैं यानी हम उससे प्रेम नहीं करते हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। क्या प्रियो क्या बता रहा है? एक दूसरे से हमें प्रेम करना। लिखा है कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। आज हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। नहीं, यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दीदी आप कैसे जा रही हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दीदी बोलिए, कोई हम कर देते हैं, आपके लिए मदद कर देते हैं। आने वाले दिनों में मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। इस चीज को अपने जीवन में देखिएगा, बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। मालूम है जब हम कलीसिया जाते थे, कलीसिया में जब जाते थे, हम अपने मोटरसाइकिल से, जानते हैं, ये मेरी वाइफ जानती है, हम अपने मोटरसाइकिल से जाते थे और क्या बोलते हैं अगुआन अमरौद जो है ना पोखरा रिंकू दीदी के पास, वहाँ से हम छोड़ करके आए थे। भूखे बिना खाना खाए दिन भर पैदल चले हुए थे और वहाँ से लोगों को छोड़ करके आते थे। ठीक है, ये आज प्रभु ने क्या कर दिया? प्रभु ने ब्लेस किया। हम एक दूसरे के हित के बारे में सोचना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा कर देना, एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो बोलता है, बोलने दीजिए, हम प्रभु के लोग हैं। अच्छा, तो वो क्या करता है कि परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है। ये जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जिस कलीसिया के लोग हैं, हमें उनसे क्या करना? प्रेम करना। दूसरा चीज, दूसरा वचन निकालिएगा, रोमियो 1 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन को पढ़िएगा। रोमियो इसी के बाद में है। रोमियो 1 अध्याय पेज नंबर 208। बुद्धियों का कर्जदार हूँ। समाचार सुनाते वो हालेलुया। लिखा है कि मैं यूनानियों और
अन्य भाषा का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों, किन के बीचों में? बुद्धिमानों के बीच में और निर्बुद्धियों के बीच में परमेश्वर दोनों का है। वो बुद्धिमान का भी परमेश्वर है, निर्बुद्धि का भी परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है। और लिखा है कर्जदार हूँ, ये परमेश्वर ने चिन्ह दिया है कि मैं उसे बुद्धि दूंगा, लेकिन हम लेने के लिए जाए तब ना। स्कूल खुला है, हम पढ़ने जाए तब ना मास्टर पढ़ाएगा हमें। अब हम घर पे बैठे रहेंगे, क्या हमें मास्टर पढ़ाएगा? हालेलुया। और अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। परमेश्वर क्या करता है? जो रोम के सरकार जो थे, जो उनको मारने के लिए जो वो तमाशा देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उसको भी सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु प्रेरित था, तैयार था। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, एक और वचन हम देखेंगे चेले का लक्षण के बारे में। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 8 से 16 तक। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा लक्षण मालूम है क्या होता है चेला का? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। तीसरा लक्षण ये होता है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। फल लाने का मतलब क्या है? कि हमने अपने आप को ऊंचा उठाना। हर एक चीजों में, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा बढ़िया गाड़ी चलना चाहिए। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस बढ़िया चलना चाहिए। हमारे घर हो, हमारा घर अच्छा से चलना चाहिए। हमारा परिवार हो, परिवार अच्छे से चलना चाहिए। हर एक चीजों में प्रभु चाहता है कि मेरी पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। आज हमारा फल मुजर लेता है और सूख जाता है। क्या हो जाता है? क्यों सूख जाता है? हालेलुया। आप लोगों में से कोई बता सकता है? हम प्रभु के वचनों में सही नहीं चल सकते। दूसरा एक और कारण, हम उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम उसी को स्मरण करके अपने सब काम किया करना, तब तुम्हारे लिए वो क्या निकालेगा? हालेलुया। बहुत सारे दीदी लोग बच्चे में झुरा गए। हालेलुया। वो तो काम है, बच्चों के द्वारा डिस्टर्ब करेगा। बच्चों को करने दीजिए। कितना अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, बैठाइए उसको अपने पास उठा कर। हालेलुया। हमें प्रभु के वचनों में बने रहना, तो जाकर के बहुत सारा फल लाएंगे। वचन क्या कहता है? एक दूसरे की आज्ञाकारिता करना, मानना, प्रभु का स्मरण करके सब काम करना। प्रभु हम जा रहे हैं, आज के दिन वो तेरा धन्यवाद हो प्रभु, आज के दिन में मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ। अपने आप को डेली घोषणा कीजिए। हालेलुया। तो ये लिखा है, 16 पद को पढ़िएगा। इसी का 16। हाँ। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तुमने नहीं मुझे चुना, किसने चुना? मैंने तुम्हें चुना है। मालूम है आज बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको न चुने। कल मीटिंग था, सबको पता है, मीटिंग था और मीटिंग में लगभग 8 या 10 लोग जुड़े हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तूने नहीं वरन मैंने तुझे चुना है। आप चाह करके भी नहीं जुड़ पाते। चाहिएगा जुड़ने के लिए, डाटा नहीं रहेगा, फोन काम नहीं करेगा। प्रभु की योजना है, प्रार्थना कीजिए। तूने नहीं चुना मुझे, परंतु मैंने तुझे चुना है। जब तक प्रभु किसी को ना चुने, जब तक। आज हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं?
हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस बहन को चुन ले, हे प्रभु इस, देखिए कभी भी हम प्रार्थना करते होंगे उसमें ये शब्द निकलेगा, आप बीमारी के लिए प्रार्थना करवाते हो हम कार्य करेंगे, लेकिन हमें प्रार्थना ये होगा प्रभु उस दीदी को चुन ले, उस बहन को चुन ले, और जब प्रभु चुन लेगा ना, जब प्रभु चुन लेगा राख को छुएगी ना सोना बन जाएगा। हालेलुया। वो राख को छुएगी क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु ब्लेस करता है। तो ये प्रभु के वचनों में क्या लिखा है कि तुमने नहीं मगर मैंने तुझे चुना है, और इसलिए कि तुम्हारा फल बना रहे। आज हमारा फल जो है सूख जाता है, झड़ जाता है, गिर जाता है, नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। फल क्या है? हमारे घर के बच्चे, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। बिल्कुल, अरे भैया हम प्रभु के लोग हैं, हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, 4 चक्का। सब बिहार गांव में मतलब आने वाले 2-3 साल में सबका गाड़ी एगो क्या बोलते हैं, लक्ष्मण भैया का गाड़ी लगा होना चाहिए, तुलसी भैया का भी, सतीश का, दशरथ भैया का, सबका एगो लाइन से गाड़ी रोड पे लगा करके हम चर्च में आएंगे। हालेलुया। ताली बजाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु देगा। हम तो अरे प्रभु जैसा बनाया है खुश है, लेकिन आने वाले दिन प्रभु तू बड़ा देगा। बड़ा सोचना, प्रभु हमें तू ये देने जा रहा है, प्रभु तू हमको कोरिया में सबसे अच्छा घर देने जा रहा है। हालेलुया। मालूम है आपको, छोटी सी एक बात बताता हूँ। आज से 2 साल पहले 2 साल पहले मेरे गांव में सबसे बेकार और घटिया घर अगर देखा जाए तो मेरा था। हालेलुया। बाहर से, अंदर से तो पहले भी हम लोग ऐसे ही थे। हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा कभी फोटो पुराना, भी गूगल मैप पे दिखाएगा। मेरे घर का फोटो जब देखिएगा एकदम, देखिए जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, सॉरी फोन मेरा लगा हुआ है चार्ज में, दशरथ भी अपना फोन दिखाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं उस जगह का। और तो ये जहाँ पे बैठे थे बहुत बड़ा गड्ढा था, गड्ढा, मछली इसमें पोसा गया था। हालेलुया। और पहले सब्जी बोया जाता था इधर। अरे क्या बताएं आपको, इधर आने में डर लगता था। नींबू का पेड़ था इधर, भूत धौली। अच्छा एक बार तो बिगड़ी गया था, शैतान सामने था, वो एकदम मतलब ऐसा सब पैर रहता है उल्टा, है ना। हम लोग बहुत अद्भुत रीति से ये हुआ। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं अपना घर दिखा रहा था आप लोग। नहीं चलता मैं अपना फोन लेना। देखिए एक चीज होता है कि थोड़ा सा मतलब रियलिटी में थोड़ा सा देख लेते हैं तो ज्यादा विश्वास होता है ना। देखा लंदन वगैरह चली गई। तो यहाँ पे एक ये था, गढ़ा था। घर का जो आपको बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिएगा तो थोड़ा सा अजीब टाइप से आपको दिखेगा। देखिए ये देखिए, ये
ये मेरा घर है ना? दिखाई दे रहा है? ये मेरा घर है, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना? ये मेरा घर है, देखिए ये मेरा दलान है। आज से 3 साल पहले का, 2-3 साल पहले का। हालेलुया। और दूसरा चीज है, जहां पे आप बैठे हो, ये देखिए देख रहे हैं, ये इधर कॉल था जो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप सबको तो पता होगा, आप लोग तो देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बालू रखा हुआ था, यहाँ पे जहाँ पे ऑर्गन रखा है, ठीक है। और ये गड्ढा है बगल में, दिखाई दे रहा है? हमारा प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकता है? ताली बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। तो क्या आप अभी भी विश्वास नहीं करते हो कि प्रभु आपके जीवन में ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए सबसे पहला हमें क्या करना? हमें प्रभु में बने रहना। दूसरा चीज है मेहनत करना। क्या करना? मेहनत करना, प्रभु में बने रहना। मेहनत भी करना जरूरी है। प्रभु के लोग तो और भी ज्यादा मेहनती होते हैं। हालेलुया। अपने बारे में, अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, सो प्रभु आशीष दे। तो ये प्रभु करता है। और ये लिखा है कि अपने जीवन में फलदायक फल को लाना। ये फल बना रहना चाहिए, हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। प्रभु हमारे लिए ये करेगा। हालेलुया, बिल्कुल करेगा। लिखा है कि मांग तो तुझे दिया जाएगा। आने वाले दिनों में मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ कि अपने गांव में सबसे अच्छा परिवार, सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छा गाड़ी प्रभु आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आने वाले दिनों में याद रखिएगा, प्रभु बहुत जल्दी आपको ब्लेस करेगा, ठीक है। सो दूसरा चीज हम देखेंगे कि चौथा पद है कि वह किसी भी बात को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में आने की अनुमति नहीं देता है। चौथा बात, एक चेले का लक्षण क्या है? अगर प्रभु का वचन ये है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, हम हालेलुया, हम नहीं जाएंगे इधर उधर। बहुत सारे मसीही लोग, मैं आप पे गुस्सा नहीं, ओझा के पास चले गए, तांत्रिक के पास चले गए। मालूम है क्यों चले गए? वो गलती आपकी नहीं है, वो गलती मेरी है। बताइए, गलती आपने किया कि आप वहां पे चले गए, लेकिन मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ, वो गलती मेरी है। क्योंकि जितना हम आपको वचन में दृढ़ करेंगे, उतना आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों में दृढ़ होते जाइएगा। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि हमें अन्य जातियों के पास नहीं जाना है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कई कबार ये हो जाए, नहीं जाना। हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के लोगों से बात करना। अन्य जातियों, बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में अन्य जाति का न्याय हम लोग करने वाले हैं। लोग आकर के हम लोगों का न्याय करेंगे। भैया तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम नर्क में जाओगे, तुम ये करोगे। अंत के दिनों में हम न्याय करेंगे। अब बताइए, हम दूसरों के पास जाए, भैया हाई कर देना, भैया हाउ कर देना, भैया हाई से कर देना। हालेलुया। क्यों भाई? बोलिए ना, क्यों भाई? हमारे गांव का मुखिया कुछ नहीं है, सरपंच कुछ नहीं है, हमारे लिए प्रभु सबसे बड़ा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो अपने जीवन में, अपने विरोध में अपना काम जो है, हम तकलीफ है, भैया अपने पास्टर से पूछेंगे, प्रभु का जो दास है, सेवक है, उससे पूछेंगे, भैया हम क्या करें, भैया हम परेशान हैं, भैया